मेरी ये बात से तो आप भी सहमत करोगे कि फ्लिपकार्ट अभी के टाइम पे सेलर्स के साथ ऐसे ऐसे ट्रिक्स कर रहा है कि सेलर्स को पता ही नहीं चल रहा है कि उसके पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और अगर ये चीज़ मैं आपको ना बताऊं तो कहीं ना कहीं आप लॉसेस में जा सकते हैं। मुझे आप लोग कमेंट में एक सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। आप मुझे बताओ फ्लिपकार्ट पर आपके साथ क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, उनको उठाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब मैं कौन कौन से इश्यू आज लेके आया हूं जो शायद आपको नहीं पता है, उनमें से कुछ मेजर हैं जिन पे हम काफ़ी टाइम से आवाज़ उठा रहे हैं, उन पे बहुत काम भी हो गया है और रिसेंटली मैंने इस पर रील भी बनाई थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे सेलर्स हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता है और कुछ न्यू इसमें अभी नए अपडेट्स आए हैं जिनको अब आपको पता होना ज़रूरी है। तो क्या है वो, सीधे स्टार्ट करता हूँ। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप फ्लिपकार्ट के लिस्टिंग टैब में आओगे तो यहाँ पर आपको भी पता है कि जो प्राइसिंग है फ्लिपकार्ट की, अब वो आप चेंज नहीं कर पा रहे हो। जो लिस्टिंग प्राइस है, एक बार आपने प्राइस लिस्ट कर दिया कुछ, उसको आप फिर नहीं बदल पाओगे। आप सिर्फ बदल पाओगे अपना सेटलमेंट, यानी कि बैंक अकाउंट में आप कितना चाहते हो। तो सिंपल सा कैलकुलेशन इन्होंने लगाया है जिसको बोलते हैं सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग। जितना भी आपने रेट रखा है उसमें सारे कैलकुलेशन करके इतना रुपये आपके खाते में आएगा बोल के इतना ये कर लेते हैं। और एक्चुअल में इतना वैसे आता नहीं है, ऊपर नीचे ज़रूर होता है। अब अगर मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूँ, पहली चीज़ तो ये सेटलमेंट बेस्ड प्राइसिंग के मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ। आप इसके सपोर्ट में अगेंस्ट में मुझे कमेंट में बताना। हमें प्राइस चेंज करने का एक्सेस देना चाहिए, सिर्फ सेटलमेंट का नहीं। अब ये तो एक इशू है। दूसरा इशू यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको 266 की बजाय मान के चलो मैं इसको 400 करता हूँ कि नहीं भाई अब मुझे इस प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट महंगा हो गया है मार्केट में, मुझे इसका 400 रुपये सेटलमेंट। तो यहाँ पर आप देखिए एरर देख सकते हो कि मैनुअल एरर होने की वजह से यू कैन रेज सेटलमेंट अप टू 10% ऑफ करेंट वैल्यू एट एंड। एक बार में आप 10% ही बढ़ा सकते हो, यानी कि 266 है तो उसका 10% यानी कि 26 रुपये के आसपास ही आप सेटलमेंट बढ़ा सकते हो। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, पहले सिर्फ ये 2% बढ़ाने के लिए बोलते थे लेकिन अभी 10% हुआ है, तो इसके लिए मैं फ्लिपकार्ट को अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि पहले आप जीएसटी 50% लगा दो, बाद में 20% लगा के बोलो कि हमने कम कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसको हटाना चाहिए फ्लिपकार्ट ने। इसके लिए मैं हमेशा अपनी वॉइस रेस करता हूँ और 10% से कुछ भी नहीं होगा, हमें फ्री हैंड देना चाहिए। तो ये इशू आपको भी लगता है नहीं लगता है, आप मुझे कमेंट में बताना। चलिए, ये तो इशू है जो कॉमन चल रहा है, काफ़ी टाइम से हम लोग इस पर बात कर रहे हैं और इस पर काम होना चाहिए। दूसरा जो इशू चल रहा है वो है, वो आपको शायद पता हो ना हो, अभी पेमेंट टैब में अगर आप जाओगे तो पहले क्या होता था, जो भी हमारी पेमेंट्स आती थी उस पर हमें पता चल जाता था कि भाई कितना पेमेंट्स है, उसमें से कितना जो एसपीएफ आ रहा है, मार्केट प्लेस फीस है, सर्विस है, टैक्सेस वगैरह सब कुछ पता चल जाता था। ये वो पेमेंट्स हैं जो प्रीवियस पेमेंट्स, आप देखो इनका सारा ब्रेकअप आपको मिलेगा। लेकिन जो अपकमिंग पेमेंट्स हैं इनका कहीं भी आपको ब्रेकअप नहीं मिलेगा। देखिए अपकमिंग पेमेंट लेट्स सपोज 7 लाख रुपए की आने वाली है, नहीं पता, इस 4 लाख रुपए की आने वाली है, ये 7 लाख की आने वाली है, ये 36 लाख आउटस्टैंडिंग भी है। लेकिन उसके बावजूद भी पता ही नहीं है कि ये कब मतलब ये पेमेंट जो है वो कैसे बनी है, इस पेमेंट में से कितना माइनस होगा, क्या होगा, कोई भी इसका ब्रेकअप ब्रेकडाउन इस टाइप का नहीं दे रखा है। तो ये भी एक अभी लूप होल है जो फ्लिपकार्ट ने सेलर्स के साथ प्ले करा है और सेलर्स को पता तक नहीं है इसके बारे में। तो इस पर भी काम होना चाहिए, इसके लिए भी हम रेज वॉइस करेंगे। उसके बाद रेट कार्ड में आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको पता होनी ज़रूरी है। देखिए रेट कार्ड, वैसे तो फ्लिपकार्ट ने सिंपल अपना अनाउंस करा था कि हमारा रेट कार्ड जो रहेगा वो सिंपल रहेगा, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगह यहाँ पर कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी। जैसे मैं पेट टॉयज़ इन पेट टॉयज़ का अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे, चलिए फिक्स कलेक्शन फीस कमीशन जो है वो 0 है 1000 तक, उसके ऊपर 18%, ठीक है ये तो चलता है। यहाँ पर फिक्स्ड फ़ी है, यहाँ पर रिवर्स शिपिंग फ़ी है, एक तो फॉरवर्ड शिपिंग फ़ी हटा दिया, उससे भी सेलर्स को काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, बोला था कलेक्शन फ़ी हमने हटा दी है टोटली, लेकिन यहाँ पर 1200 से ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कलेक्शन फ़ीस लग रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। कलेक्शन फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था लेकिन यहाँ पर अभी भी लग रही है, ये चीज़ भी मेरे को सही नहीं लगी। इसके अलावा और भी एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ये प्रोडक्ट है किड्स का बीन बैग का, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ जिसका रेट हम जनरली फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं 2000-3000 में।
तो यहाँ पर आप देखोगे कमीशन 1000 से ऊपर 16% है, जबकि मैक्सिमम प्रोडक्ट इसके यहीं पर रहते हैं, इससे नीचे के प्रोडक्ट नहीं होते हैं। तो ये भी एक लूप होल है, एक गेम है फ्लिपकार्ट का। चलिए यहाँ पर फिक्स्ड फी तो ठीक है, रिवर्स शिपिंग फीस आप एक बार यहाँ पर चेकआउट करो। अगर एक भी प्रोडक्ट आपका रिटर्न आया तो 1000 रुपये लगभग आपको सिर्फ यहाँ पर शिपिंग चार्ज देना पड़ रहा है। सिर्फ ये मिनिमम है 1000 रुपये, मैक्सिमम तो यहाँ पर आई गेस 1000 से भी ऊपर गया है, 1300 तक भी गया है, 1377 तक भी गया है। तो इस टाइप से ये चीज़ें हो रही हैं और भी। सो मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब है, अगर आप फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हो और शिपिंग नहीं, अगर रेट कार्ड रेगुलर चेक नहीं करते हो तो दिक्कत हो सकती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ, अगर आप फुलफिलमेंट टाइप में फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट मतलब FBF का रेट कार्ड लगाओगे तो पहले जो FBF में पिक एंड पैक फ़ी लगती थी वो बहुत कम थी, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा 14 रुपये के आसपास, जो 11 रुपये 10 रुपये के आसपास थी पर प्रोडक्ट पे। तो अगर आप FBF से काम करते हो तो पर प्रोडक्ट का ये चार्ज भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। सो ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर लगा तो दी हैं कमाने के लिए, लेकिन सेलर्स तक ये बात नहीं पहुँच पाई है। और मेरा फ़र्ज़ बनता है एज अ ई-कॉमर्स एजुकेटर कि मैं आप लोगों को बताऊं। अगर आप इस जर्नी में मुझे सपोर्ट करते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट में मुझे बताना कि आपके साथ क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हाईलाइट कर लूँगा। चलिए, मेरी टीम्स के नंबर हैं, अगर उनको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो फटाफट कॉन्टैक्ट कर लीजिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।